ओके। सो सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी कि इतने टाइम तक तुम्हारे पास 12th का फिजिक्स नहीं आ रहा था, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा सा मेरा हेल्थ खराब हो गया था, थोड़ा सा मुझे बुखार हो गया था, तो एनर्जी उतनी नहीं थी कि मैं वीडियो बना सकूं। ओके, बट अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ओके, तो आज हम लोग वापस स्टार्ट करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा रोटेशनल डायनामिक्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत खूबसूरत टॉपिक है, दैट इज रोलिंग मोशन। ओके, ये टॉपिक समझ गया मतलब चैप्टर खत्म। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, दैट रोलिंग मोशन, लास्ट मोशन। सर्कुलर मोशन खत्म कर दिया था, रोटेशनल मोशन खत्म कर दिया था, नेक्स्ट खत्म करने वाले हम लोग रोलिंग मोशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज रोलिंग मोशन। क्या होता है रोलिंग मोशन वो समझेंगे। देखो, रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है कि रोल होना, बॉडी रोल हो रही है। जब रोल हो रही है तो इसका मतलब या फिर वो रिंग होगी, या फिर वो डिस्क होगा, या फिर वो स्पीयर होगा, या फिर वो सिलेंडर होगा। बस यही पॉसिबल कंडीशन है हमारे पास। ओके, अगर मैं तुमको बोलूं कि एक क्यूब है, वो क्यूब को रोल कराओ, तो हम लोग क्यूब को रोल करा नहीं सकते। यस और नो, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? ओके, हाँ, सिलेंडर को रोल करा सकते हैं, स्पीयर को रोल करा सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज रोलिंग? मान लो कि यहां पे कोई एक सरफेस है और यहां पे कोई एक सर्कुलर या फिर एक स्पेरिकल बॉडी है जो इसके ऊपर रोल हो रहा है। अब रोल का कंडीशन क्या होता है? रोलिंग बनती है दो मोशन से। रोलिंग का कहानी दो मोशन से आता है। फर्स्ट इज योर रोटेशनल मोशन एंड सेकेंड इज योर ट्रांसलेशन मोशन, जिसको हम लोग लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन मोशन जिसको हम लोग लीनियर मोशन भी बोलते हैं। बात समझ में आगे नहीं समझ में आया? ओके, अब अगर बॉडी रोल हो रही है तो देखो जरा, बॉडी आगे भी जा रही है और बॉडी रोटेट भी हो रही है। बॉडी क्या हो रही है? रोटेट भी हो रही है, आगे भी जा रही है, रोटेट भी हो रही है। ओके, अब रोलिंग का कंडीशन होता है, रोलिंग में दो कंडीशन आता है। एक होता है प्योर रोलिंग, और यहां पे हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं प्योर रोलिंग का। देखो, प्योर रोलिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, बेसिक मतलब क्या होता है कि जो बॉडी और जो पार्ट और जो पॉइंट तुम्हारा सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, उस पॉइंट का वेलोसिटी शुड बी इक्वल्स टू जीरो। उस पॉइंट का वेलोसिटी शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अगर वहां का, ध्यान से समझो, देखो, अगर वहां का वेलोसिटी जीरो होगा तभी तो बॉडी आगे जाएगी ना, तभी तो बॉडी आगे जाएगी। यस और नो? यहां पे अगर वेलोसिटी हो गया तो बॉडी पीछे निकल जाएगी, तब तो वो जगह पे ही स्लीप होगा ना। दैट इज द कंडीशन ऑफ स्लीपिंग। दैट इज द कंडीशन ऑफ स्लीपिंग। वहां पे रोल नहीं होगा, बॉडी जगह पे ही घूमते रहेगी, जगह पे ही घूमते रहेगी। बट अगर यहां का वेलोसिटी अगर मैं जीरो कर दूं और ऊपर कुछ वेलोसिटी रहेगा, तभी तो बॉडी आगे जाएगी। हाँ या ना? तभी तो बॉडी आगे जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन। ओके, सो रोलिंग मोशन में क्या होता है? रोलिंग मोशन में जो एनर्जी होती है ना, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो रोलिंग मोशन में हमको तीन चीजें देखना है। व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, ओके, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी थ्रू द इंक्लाइन प्लेन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एनर्जी की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी। ओके, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी। सो मान लो कि अगर एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m, जिसका मास है m और उसका रेडियस है मान लो r। ओके, वो मूव हो रही है विथ लीनियर वेलोसिटी v। ओके, आगे जाएगी ना, कुछ तो आगे जाएगी। उसका जो सेंटर ऑफ मास है, देखो एक और खासियत है कि अगर बॉडी रोटेट होगी ना तो उसके सारे पॉइंट तो घूमेंगे और सारे पॉइंट आगे भी जाएंगे, बट एक पॉइंट सिर्फ आगे जाएगा, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। दैट इज द सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये कभी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। मान लो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। अब बॉडी यहां पे आ गई, पॉइंट 1 यहां पे आ गया, बट पॉइंट 2 वहीं पे रहा। तो पॉइंट 2 कभी भी अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा एक ही मोशन करेगा, दैट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज द लीनियर मोशन। ये चीज का ध्यान देना। क्लियर? ओके, चलो वापस यहां पे आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे वापस। तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो मान लो टोटल काइनेटिक एनर्जी, इट इज नॉट टोटल एनर्जी, इट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ओके, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। बात समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, मान लो इसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं,
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन तो हम लोग ने पढ़ा है। ओके, पीछे जाओ, चैप्टर नंबर 3 या 4 है, लेक्चर नंबर 3-4, वहां पे ध्यान दे दो, वहां पे तुमको समझ में आ जाएगा व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ओके, वहां पे हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस किया है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ m omega square. Okay, that is half m omega square. And what is the kinetic energy of translation motion or linear motion? That is, वो तो हमको पता ही है, that is half m v का square. That is half m v का square. बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ओके, अब यहां पे देखो। ओके, अब यहां से मैं मास को और हाफ को कॉमन ले सकता हूं, तो मास और हाफ कॉमन आ गए, अंदर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब मान लो कि मेरे पास ओमेगा नहीं गिवन है, तो क्या करूंगा? ओके, सो आई कैन सब्स्टिट्यूट, मुझे पता है, बट वी हैव द रिलेशन v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। यस और नो, मैंने बोला था ये चीज रट लो, बहुत काम आने वाली है। देखो काम आ गया, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। हाँ या ना, समझ में आ जाएगा सबको? ओके, गलती हो गया, एक गलती हो गया। देखो तुम लोग ने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ओके, हम लोग जब कभी भी रोटेशन की बात करते थे, रोटेशन की बात, तो यहां पे मास नहीं आता था, यहां पे क्या आता था, यहां पे आता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मिस्टेक हो गया कि नहीं हो गया? यहां पे मास कभी नहीं दिखेगा। रोटेशन में मास को कौन रिप्लेस कर लेगा? रोटेशन में मास को रिप्लेस कर देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझे? तो यहां पे m नहीं दिखेगा, यहां पे I दिखेगा। तुम लोग ने भी करेक्ट नहीं किया, बताओ, तुम लोग को तो करेक्ट करना चाहिए था ना। दैट इज I ओमेगा स्क्वायर, यहां पे मास दिखेगा, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखेगा, तो दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं पुट करूंगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन? दैट इज mk स्क्वायर, वेयर k is रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस जहां पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस होगा, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब यहां पे I मिल गया और एज वेल एज V भी मिल जाएगा। V क्या हो जाएगा? दैट इज R ओमेगा। यस और नो? दैट इज R ओमेगा। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू क्या मिलेगा? ओमेगा का वैल्यू मिलेगा दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू V बाय R। हाँ या ना? ओमेगा क्या मिल जाएगा? दैट इज V बाय R। अब ये दोनों वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलेगा? देखो जरा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा साइड में भेज देते हैं। ओके, इसको भी थोड़ा सा साइड में भेज देते हैं। ओके ओके, और इसको थोड़ा सा यहां। ओके, अब क्या करना है, मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पे जो दिख रहा है ना, आई के जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एम के स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? देखो जरा, यहां पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा E इज इक्वल्स टू, दैट इज, देखो आई के जगह क्या आ जाएगा? एम के स्क्वायर, तो हाफ एम के स्क्वायर बराबर ओमेगा की जगह क्या पुट कर देंगे? ओमेगा की जगह पुट कर देंगे वी स्क्वायर बाय आर, तो यहां पे आ जाएगा v बाय आर का होल स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर लग जाएगा। हाँ या ना? प्लस यहां पे क्या दिख रहा है? देखो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ या ना? देखो हाफ और m और v कॉमन आ गया, तो क्या मिलेगा? हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या बचेगा? देखो जरा, के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं बचेगा। दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, और रोटेटिंग नहीं, रोलिंग बॉडी। ओके, इतनी एनर्जी से वो रोल करेगा, इतनी एनर्जी से वो रोल करेगा। अब यहां पे ये चीज ध्यान देना है कि ये जो के बाय आर का रेशियो है ना, ये हमेशा फिक्स्ड होता है। ओके, अगर तुमको बोला कि पहचानो कि कौन सा बॉडी कब रोल कर रहा है, पहचानो कि ये रोल करने वाला बॉडी कौन सा है, तो वहां पे तुम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। भाई के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हमेशा होता है 1, किसके लिए? फॉर रिंग के लिए। किसके लिए? फॉर रिंग के लिए। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हमेशा होता है 1/2, किसके लिए? फॉर डिस्क के लिए। किसके लिए? डिस्क के लिए। ओके, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हमेशा होता है 2/5, किसके लिए? फॉर स्पीयर के लिए। किसके लिए? फॉर स्पीयर के लिए। ओके, बात समझा एवरीवन? ओके, दिस इज द, ये अगर रेशियो तुमने निकाल लिया तो तुम बता सकते हो कि वो कौन सी बॉडी है, वो रिंग है, वो डिस्क है और स्पीयर है। ओके, रिंग के जगह तुम लोग हॉलो सिलेंडर भी लिख सकते हो,
क्योंकि रिंग और हॉलो सिलेंडर एक तरह से बिहेव करते हैं। और यहां पे तुम लोग सॉलिड सिलेंडर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सॉलिड सिलेंडर भी लिख सकते हो। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। दिस कैन बी रिटन एज सॉलिड सिलेंडर। क्लियर? समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? इतने काइनेटिक एनर्जी से वो रोल करेगी। अब इसके हेल्प से मेरे को वेलोसिटी निकालना है थ्रू अ इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो सबसे पहला काम करो, वीडियो पॉज करो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कॉपी कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे हमको देखना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रोलिंग इंक्लाइन प्लेन। मान लो कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, वो रोल हो रहा है। मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, रोल हो रहा है, और उस इंक्लिनेशन गिवन है कि कितने एंगल से वो रोल हो रहा है, और मुझे पूछा कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी। ओके, तो ऐसा मान लेते हैं द इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि उसको रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो होगा, ऐसा मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं। ओके, क्लियर? मुझे पूछा है कि रोल होने के बाद यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जब ये रोल हो रहा है तब इसका हाइट डिक्रीज हो रहा है। अब इसका हाइट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। यस और नो? ओके, सिंस इसका हाइट डिक्रीज हो रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। हाँ या ना बता दो। बहुत बढ़िया। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यूज करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो कैसे आएगा, एकदम सिंपल है, एकदम चिंदी टॉपिक है। देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो कैसे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, द सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। भाई जितना लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, उतना ही गेन होगा ना काइनेटिक एनर्जी में। तो लॉस ऑफ पीई बराबर हो जाएगा गेन इन केई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? कितना लॉस हो रहा है? दैट इज mgh। और कितना गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में? टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोल हो रहा है, देखो ये प्योर रोलिंग की कहानी है, प्योर रोल हो रहा है, तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? दैट इज हाफ mv² इन ब्रैकेट k² बाय r² प्लस 1। कहां से आया? तो इसके पहले ऑलरेडी पूरा प्रूफ कर दिए। देखो यहां पे पूरा कहानी बता दी है, यहां पे पूरा प्रूफ हो चुका है। ओके, तो यहां से आया वो चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्या करते हैं? देखो, मास गेट कैंसल, हाँ है ना? मास कैंसल हो गया कि नहीं कैंसल हो गया? यस और नो? समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ओके, अब जरा देखो यहां से थोड़ा सा छोटा सा काम करते हैं। क्या छोटा सा काम करते हैं? सबसे पहले इसको यहां पे लेके आ जाओ, तो यहां पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? दैट इज 2gh। ये 2 यहां पे आ जाएगा, तो 2gh हो जाएगा इक्वल्स टू v², और ये पूरा का पूरा यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ, मतलब डिनोमिनेटर k² बाय r² प्लस 1 बराबर। अब ये स्क्वायर है, इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh होल डिवाइड बाय k² बाय r² प्लस 1। बात समझ में आई सबको एवरीवन? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर यहां पे तुमको h नहीं लिखना है, अगर तुमको यहां पे h नहीं लिखना है, यहां पे अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना है, तो यहां से तुम लोग यूज कर सकते हो। बेसिक है, देखो यहां से तुमको साइन थीटा क्या मिलेगा? फ्रॉम फिगर साइन थीटा मिल जाएगा। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा क्या होगा जरा बताओ? तो साइन थीटा होगा अपोजिट, दैट इज h बाय हाइपो, दैट इज s। तो यहां से देयरफॉर h क्या मिलेगा मेरे को? h मिलेगा मेरे को s इंटू साइन थीटा बराबर। तो h के जगह अगर तुम लोग s साइन थीटा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, दोनों के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट अ वेलोसिटी, मतलब इतनी वेलोसिटी से वो नीचे आएगा, इतनी वेलोसिटी से वो ड्रॉप होगा। ओके, ये कब सिचुएशन है? जब उसको ड्रॉप किया जाए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ने एज्यूम कर लिया है कि वो 0 है। समझ में आ रही है? वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ओके, अब इसके बाद की कहानी देखनी है हमको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो बहुत इजी है, बहुत इजी। वेलोसिटी निकाल लिया ना, एक्सेलरेशन तो यूं निकल जाएगा, यूं चुटकी बजाते निकल जाएगा, देखना। ओके, तुम लोग काउंट करो, तुम लोग 10 तक तो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। 2 मिनट, 2 मिनट में निकल जाएगा, 2 मिनट की गारंटी है। ओके, 2 मिनट और वीडियो देख लो, फटाक से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, गारंटी है। ओके, सो नेक्स्ट कहानी देखो एक्सेलरेशन की। द डायग्राम विल बी सेम, द डायग्राम विल बी सेम, यही कहानी लेके चलेंगे हम लोग। ओके, अब एक्सेलरेशन के लिए वी यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। सबको याद होना चाहिए थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स।
वीडियो पॉज करो, एंटर करो, व्हाट विल बी द थर्ड इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स, याद है? दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, हाँ या ना? याद है कि नहीं याद है एवरीवन? याद है कि नहीं याद है? याद है? नहीं याद है? याद है, ठीक है, चलो यहां पे आ जाओ, याद है। तो यहां पे देखो v की कहानी क्या हम लोग पढ़े, v अभी निकाला ना, कितना निकाला? √2gh ब्रैकेट में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 2gh √k स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना? इक्वल्स टू u, इनिशियल u क्या लिया था? 0 लिया था, प्लस 2as, देखो s की कहानी है। अब s को हम लोग पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ h, s को हम लोग क्या पुट करेंगे? इन टर्म्स ऑफ h, ओके। तो यहां से देखो s क्या निकल जाएगा? s निकाल लो जरा। तो अगर s निकालेंगे तो s के जगह क्या मैं लिख सकता हूं? h बाय साइन थीटा। देखो s के जगह मैं, देखो s साइन थीटा को नीचे भेज दो तो s इक्वल्स टू h बाय साइन थीटा आ गया। तो यहां पे s के जगह h बाय साइन थीटा लिख दो, क्या मिलेगा? देखो जरा, तो इक्वल्स टू 0, ये s के जगह खाली h बाय साइन थीटा लिख दो तो क्या मिलेगा? 2gh होल डिवाइड बाय k स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां पे क्या आएगा? 2g, ओके। देखो 2g नहीं, यहां पे देखो हम लोग ने निकाला है ना, दैट इज s के जगह निकाला है h बाय साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन को वैसे ही रखेंगे, दैट इज यहां पे आ जाएगा a, s के जगह आ जाएगा h बाय साइन थीटा। अब देखो 2 से 2 गायब, h से h गायब, a निकालना है, साइन थीटा को इस तरफ भेज दो, क्या मिलेगा? a बराबर हो जाएगा, इस तरफ आएगा, दैट इज g साइन थीटा, ओके। और डिवाइड में क्या रहने वाला है? डिवाइड में रहने वाला है, दैट इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज रोलिंग डाउन, कहां से? फ्रॉम अ इंक्लाइन प्लेन। जब इंक्लाइन प्लेन से एक बॉडी नीचे आएगी तो क्या एक्सेलरेशन होगा उसके पास? इतना एक्सेलरेशन होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पक्का? ओके। देखो थक गया, मैंने बोला था ना आज उतनी एनर्जी नहीं है, ओके। ओके चलो, सॉरी एवरीवन, ओके। सो दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन है। इतना एक्सेलरेशन काम करेगा जब बॉडी रोल होगी। जब बॉडी कहां होगी? रोल होगी। सो यहां पे हमको दो चीजें ध्यान देना है। देखो यहां पे क्या ध्यान देना है कि ये जो k बाय r का रेशियो है ना, ये हमको पता करना है। ये पता चल गया तो तुमको पता चल जाएगा कौन सी बॉडी रोल हो रही है, वो रिंग है, वो डिस्क है, या फिर वो स्पीयर है। और ये तीनों में से एक डेरिवेशन तो आता है। ज्यादा करके टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन है ना, ये वाला डेरिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा करके आता है। बात समझ में आ गया एवरीवन? ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक, दैट इज द रोलिंग मोशन। यहां पे हम लोग ने रोलिंग मोशन की कहानी खत्म कर ली है। ओके, तीन ही चीज है रोलिंग मोशन में। ओके, तीन ही चीजें ऐसे तो हैं, बट हमको फिलहाल इंपॉर्टेंट तीन ही चीज है हमारे पास और वही हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर तुम लोग ने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और तुमको पता ही है कि अगर कुछ डाउट है, अगर कहीं पे कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग जाके पूछ सकते हो। ओके, चलो, सो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।